नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की एक जानी मानी म्यूज़िक कंपनी टिप्स म्यूज़िक के बारे में। हम जानेंगे कंपनी में किसी कितनी हिस्सेदारी है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टिप्स म्यूज़िक का प्राइस है वो और 663.95 है। इसका शेयर होल्डर इसकी कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जाने तो कंपनी के प्रमोटर्स यानी संस्थापक के मुख्य मालिक की हिस्सेदारी 64.15% है। यह दिखाता है कि कंपनी का नियंत्रण अभी भी संस्थापक के हाथ में है, जो एक अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के बारे में। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में हाल ही में समय काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। मार्च 2024 में यह 2.09% था, जो कि दिसंबर में यह बढ़ के 7.43% हो गया और ये 2025 के मार्च में यह बढ़ के 8.22% हो गया। इससे साबित हो रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो इसमें रुचि दिखा रहे हैं और अपनी होल्डिंग को वो बढ़ा रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। घरेलू संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी मार्च 2024 में 8.17% था, जो कि 2025 मार्च में घट के 3.52% हो गया है। DIs की होल्डिंग में एक कमी देखने को मिली है। पब्लिक इन्वेस्टर आम जनता और छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 18 से 24% के बीच रहती है, जिसमें रिटेल निवेशक जिसकी व्यक्तिगत शेयर पूंजी 2 लाख तक होती है। अब जानते हैं इसकी मुख्य बातें। जैसे प्रमोटर्स की मजबूत पकड़ कंपनी का बड़ा हिस्सा अभी भी प्रमोटर्स के पास है, जो स्थिरता का संकेत देता है। हमें वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी हो। तो यहाँ पर तो 64% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और FIS का बढ़ना विदेशी निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी कंपनी के लिए एक सकारात्मक होता है। इसमें देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इसमें अभी तक 8.23% इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस कंपनी का फॉरेन इन्वेस्टर के पास 8.23% है। और DIs में DIs जो है वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बेचे। तो DIs में होता है क्या कि म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं। अब टिप्स कंपनी का रेवेन्यू की बात करते हैं। टिप्स कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हाल के वर्षों में काफ़ी प्रभावशाली रही है, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसकी कमाई ज़बरदस्त रही है। 2025 में मजबूत ग्रोथ। द्वितीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2025 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 311 करोड़ रहा है। पिछले साल 2024 के मुकाबले 29% में वृद्धि हुई है। सालाना जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें पिछले साल के कंपेयर में 29% की ग्रोथ हुई है। और अगर हम बात करें Q4 की, तो Q4 में इसने 78.5 करोड़ कमाए हैं। अगर हम इसके पिछले साल के Q4 से कंपेयर करें तो उसमें 24% की वृद्धि हुई है। अगर हम इसमें देखें 2025 में कंपनी का शुद्ध लाभ 167 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 2024 के मुकाबले 31% ज़्यादा है। इसे साबित हो रहा है कि कंपनी जो है अपनी सालाना ईयर बाय ईयर इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं पिछले कुछ वर्षों का प्रदर्शन। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 242 करोड़ रहा है। 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू 187 करोड़ रहा है और 2022 में 136 करोड़। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है रेवेन्यू जो है 2022 से में जो था उससे ज़्यादा 2023 में हुआ और 2023 से ज़्यादा जो 24 में हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने ग्रोथ पे है। पिछले 5 साल में कंपनी की बिक्री में सालाना 3.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले 3 साल में यह 38.7% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब जो कंपनी साल ईयर ऑन ईयर 38.7% की वृद्धि रेट से बढ़ रही है। इससे यह साबित होता है कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। अब हम बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ किस किस कारण से हो रहा है। तो पहला कारण है डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई। टिप्स म्यूजिक की कमाई का एक बड़ा हिस्सा यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। कंपनी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में यह 117 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गया। यूट्यूब के व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। मजबूत म्यूजिक कैटलॉग कंपनी के पास 30,000 से अधिक गानों का एक विशाल म्यूजिक कैटलॉग है, जिसमें विभिन्न शैलियों और क्षेत्रीय भाषाओं के गाने शामिल हैं। यह कैटलॉग कंपनी की आय का एक स्थिर स्रोत है।
नए गानों का अधिग्रहण। कंपनी लगातार नए और उच्च गुणवत्ता वाले म्यूजिक कंटेंट को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इंडस्ट्री में तेजी। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हो रहे हैं, खासकर डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग और सब्सक्रिप्शन में। अनुमान है कि अगले 4-5 सालों में यह इंडस्ट्री 1.5 बिलियन से अधिक की हो सकती है, जिससे टिप्स म्यूजिक को भी फायदा होंगे। शेयरधारकों को वापसी। 2025 में कंपनी 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बायबैक और डिविडेंड के जरिए शेयरधारकों को 136 करोड़ वापस किए हैं, जो शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब इसके बारे में निष्कर्ष। टिप्स म्यूजिक एक मजबूत प्रोमोटर्स होल्डिंग है। विदेशी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और लगातार प्रभावशाली रेवेन्यू ग्रोथ के साथ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और अपने विशाल म्यूजिक कैटलॉग पर कंपनी का ध्यान इसकी भविष्य की ग्रोथ के लिए एक मजबूत आधार माना जाता है। इसे मालूम चलता है कि टिप्स म्यूजिक जो है इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी जो कुछ भी प्लेस नहीं की हुई है और इसका जो है FII इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ रहा है, वो अपनी रुचि दिखा रही है, जो एक ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ के लिए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।